हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गॉस एलिमिनेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जिस तरह आप देख रहे हैं जून 2024 का हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स BCS 054 का। यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गॉस एलिमिनेशन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, कोई गैस भी करता है, कोई गॉस भी करता है। तो वहाँ पे आइट्रेशन देखना पड़ेगा या एलिमिनेशन मेथड कह रहा है, वो कौन सा मेथड कह रहा है, इसको केयरफुली देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मेरे को दी गई है ना 4x, जिस तरह ये है 2x x, तो मैं करूँगा क्या फ्रेंड, इसको ना एक पैटर्न में लिखूँगा। मतलब ये वाली टर्म मैं पहले लिखूँगा और फिर ये एज इट इज़ रहेगी और ये वाली टर्म मैं यहाँ लेके आके लिखूँगा इसको, मतलब एक पैटर्न में लिख दूँगा। तो यहाँ पे मैंने उसी पैटर्न में ये टर्म लिख दी है। यहाँ तक क्लियर है। अब इन सब का कोफिशिएंट जो है मैं यहाँ लिख दूंगा। कोफिशिएंट क्या होता है, जिस तरह x है तो इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अब 4 का कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 4 है तो 4 लिख दिया। z का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 है। अगर मान लो x और प्लस यहाँ पे 4y इज इक्वल टू अगर आपको 5 दिया रहेगा तो z का कोफिशिएंट क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है, अगर कुछ नहीं है तो 0 होगा। क्लियर है। इसी हिसाब से मैंने ये सारे पॉइंट लिख दिए। जिस तरह यहाँ पे -2z है तो यहाँ पे -2 आएगा। यहाँ पे मैंने ये वाली टर्म निकाल दी, जिस तरह a ये x है और ये b है तो यहाँ पे ax इज इक्वल टू b में मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसी पैटर्न में लिखा जाता है, ये पैटर्न में। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब दिखाने की ज़रूरत है। तो हमारा क्या रहेगा, पहला सबसे रोल रहेगा कि मेरे को 3 टर्म ज़ीरो करनी पड़ती है, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को ज़ीरो करूँगा। तो हम इन तीनों को ज़ीरो करने के बाद जो करेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, कुछ भी सॉल्यूशन आए, अगर x की जो वैल्यू आएगी अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा ना तो मेरा इसके 5 के बराबर होना चाहिए। ये चीज़ हमें करके देखनी है। तो चलो, तो सबसे पहला मेरा टर्म रहेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा जो है पहले यहाँ पे 0 हो जाए। तो देखो मैंने करा क्या, यहाँ पे R2 में मैंने परफॉर्म किया। तो R2 में मैंने जो रो में, मतलब इस पूरे रो में परफॉर्म होगा, तो पहले करो क्या, R2 लिख दो, एरो की R2 और R2 की वैल्यू यहाँ उतार दो। तो मैंने क्या करा, 2 1, ये रहा 1 1, -2 और 7 उतार दिया। अब माइनस में इससे R1 को 2 से इंटू किया, मतलब मैं इसे 2 से इंटू कर दूंगा और फिर जब इसको इससे माइनस करूंगा तो ये वाली टर्म जो है R2 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बाकी जो टर्म अब चेंज होगी उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को तो अपना एजेंडा क्या है, इन 3 टर्म को 0 करना है। तो यहाँ पे मैंने कहा क्या फ्रेंड कि R2 को 2 से इंटू करने के बाद ये सारी टर्म लिख दी। 2 × 2 यहाँ पे 2 आ गया, जिस तरह 4 × 2 8 आ गया, ये 2 का 2 और -10 आ गया यहाँ पे। तो मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन है। इन सब को सॉल्व किया तो ये वाली टर्म आ गई जो मैंने R2 में यहाँ पे परफॉर्म करके लिख दिया। बाकी R1 और R3 तो मेरा एज इट इज़ है। ये R1 है, ये लिख दो क्या, तो ये R1 और R3 तो मेरी एज इट इज़ रही टीम, और बाकी R2 में चेंज हुआ तो वो कर दिया। तो हमारा पहला चीज़ तो 0 हो गया, गोल, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को 0 करना पड़ेगा तो क्या मैं R1 को × 4 से इसको कर दूंगा तो हो जाएगा, तो हाँ ये भी हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड एक मिस्टेक है, यहाँ पे आप 4 कर लीजिएगा पहले तो, ओके। अब मैंने करा क्या फ्रेंड, R3 में परफॉर्म कराऊंगा तो मैंने R3 की ये वाली 4 - 1 1 2 ये वाली परफॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं इसको × 4 से करूँगा तो 4 से 4 माइनस हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। बाकी जो चेंज हो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 4 हो गया। 4 × 4 करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का 4 आ गया यहाँ पे, और 4 × 5 यहाँ पे 20 आ गया, और माइनस कर रहे हैं तो सब में माइनस आ गया। इन सब को परफॉर्म करने के बाद जो है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आया। तो R3 में मैंने ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। तो हमारा 2 टर्म 0 हो गया। अब करना क्या है, ये वाली टर्म को 0 करना है। तो ये वाली टर्म को 0 करने के लिए अगर मैं 7 से इसको इंटू कर दूं तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो मैं इसमें करूँगा क्या, माइनस कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगी टर्म मेरी। तो R3 की वैल्यू में परफॉर्म करने के लिए मैंने करा क्या, R3 को पहले लिख दिया यहाँ पे, फिर -3 R2 में परफॉर्म किया। तो यहाँ पे -3 में पहले मैंने 7 × 2 किया यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, जो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हुआ ना भाई,
तो यहाँ पे 7 इंटू 3 कर दो तो देखियो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो और माइनस माइनस क्या हुआ यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस 21 आ गया। उसी तरह यहाँ पे 3 से इसको इंटू करिए तो यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। इन सब को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा 009 माइनस 9 आ गया। तो फ्रेंड मेरी 3 टर्म 0 आ गई। हमारा एजेंडा यही था कि 3 टर्म को हमें 0 करना था, ये वाली टर्म को यहाँ पे, तो हमने इस तीनों टर्म को यहाँ पे 0 कर दिया। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन चलते हैं। तो ये वाली टर्म को जो फ्रेंड मैंने करा क्या, एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब ये सबका कॉफिशिएंट था तो इसका यहाँ पे x है, y है, यहाँ पे z है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ 1 है तो x होगा, 4 है यहाँ पे तो ये 4y का होगा और ये z का होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है। उसी पैटर्न में लिख दिया। मैंने कहा था 0, अगर 0 है तो इसका मतलब वो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरा 7y आ गया और माइनस 4z आ गया। यहाँ पे ये एक्स वाई की टर्म में चल रहा है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या है z क्या है, यहाँ पे x और y तो कुछ है नहीं तो 0 है, 9z इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया। इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये वाली टर्म मेरी यहाँ पे नीचे 9 आ गया, इन दोनों को काटूंगा तो -1 आ गया। तो मेरे को z की वैल्यू तो फ्रेंड मिल गई ना, तो z की वैल्यू मैं करूँगा क्या यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो वही मैंने करा है, 7y माइनस 4, यहाँ पे z की जगह पे मैंने -1 रख दिया। इसको सिंप्लीफाई करा तो मेरा y की वैल्यू 1 आ गई। फिर मैंने करा क्या, y की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि मेरे को y की भी वैल्यू मिल चुकी है और z की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो y और z की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, जिस तरह 1 और -1 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, जो y की वैल्यू है और z की वैल्यू है, तो मेरी x की वैल्यू आ गई। हाँ जी आ गई। बस अब करना क्या है, ये वाली जो मेरे को टर्म दी हुई थी किसी भी एक इक्वेशन में बैठा के देखिए, 4x माइनस 5y प्लस जेड इज इक्वल 2, तो 4x माइनस 5y प्लस जेड इज इक्वल 2, तो 2 के बराबर होना चाहिए। तो 4x की वैल्यू क्या है, 2 मैंने यहाँ पे रख दिया। ये मैंने एक चेक करने के लिए देखा कि हमारी इक्वेशन ठीक है, हमने जो परफॉर्म किया है। फिर -5 और y की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1 बैठा दिया और z की वैल्यू -1। इसको सिंप्लीफाई करा, 4 8 2 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया यहाँ पे, और 5 का 5 रह गया और -1 आ गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे 6 हो गया और ये परफॉर्म करके 2 आ गया। तो यानी ये वाला मेरा सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब मेरी इक्वेशन करेक्ट है। तो आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको गॉस एलिमिनेशन का पता चल गया होगा कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, बाकी धीरे धीरे इसका सारा सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।